हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से न्यू रिक्रूटमेंट से संबंधित एस्पिरेंट को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वर्तमान समय पर टीजीटी और पीजीटी शिक्षक भर्ती से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी की गई है। उस नोटिफिकेशन से संबंधित एस्पिरेंट को इस लेक्चर के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, इसलिए एस्पिरेंट लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे ताकि एस्पिरेंट इस विज्ञापन के तहत टीजीटी और पीजीटी पदों को प्राप्त कर सकें। एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन करने से पहले जो भी न्यू एस्पिरेंट हैं वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल आप सभी को प्राप्त होते रहें। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कार्यालय जिला ग्रामीण विकास शाखा साहेबगंज जिला में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर विषयवार शिक्षकों की सेवा प्राप्त करने हेतु, ठीक है, ये नोटिस है। विज्ञापन के माध्यम से सभी डेटा एस्पिरेंट समझ पाएंगे। साहेबगंज जिला के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने में शिक्षकों की कमी को देखते हुए तत्कालिक व्यवस्था के तहत नियत समय के लिए दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से पीजीटी और टीजीटी के सेवा प्राप्त की जानी है, जिसकी विषयवार विवरणी निम्नवत है। ठीक है, यहाँ पर विषयवार रिक्ति की विवरणी आप सभी के लिए मेंशन की गई है, किस विषय में कितना रिक्त है। ठीक है, सभी पॉइंट को पहले समझें, उसके बाद उस पर हम फोकस करेंगे। शिक्षक पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता पीजीटी गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। टीजीटी पोस्ट के लिए गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी। मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस अथवा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बीसीए कैंडिडेट कर चुके हैं तो वैसा एस्पिरेंट कंप्यूटर साइंस टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन दे सकते हैं। उम्र सीमा दिनांक 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। शिक्षक पद पर सेवा प्राप्त करने हेतु शर्त। आवेदन पत्र उप विकास आयुक्त जिला ग्रामीण विकास शाखा साहेबगंज के पदनाम से स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक के माध्यम से देय होगा। परिलब्धि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड रांची द्वारा कुशल श्रमिक के अनुरूप निर्धारित परिलब्धि देय होगा। अध्यापन के घंटे एवं कार्य संबंधित विद्यालय में कम से कम 6 घंटे एवं प्रधानाध्यापक द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करने होंगे। जिस किसी भी कैंडिडेट्स का इस विज्ञापन के माध्यम से सिलेक्शन होगी उन सभी एस्पिरेंट के लिए शिक्षकों की सेवा तत्कालिक व्यवस्था के तहत पूर्णतः अस्थायी रूप से ली जाएगी तथा अभ्यर्थियों द्वारा कभी भी नियमितीकरण अथवा सेवा जारी रखने हेतु दावा मान्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य में नियमितीकरण करने का सरकार पर कोई दावा अथवा दायित्व नहीं होगा। साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों का सेवा जिला अंतर्गत किसी भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में उपायुक्त साहेबगंज के आदेश अनुसार लिया जाएगा। ठीक है, साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों से तत्काल 1 वर्ष के लिए सेवा लिया जाएगा तथा 1 वर्ष के उपरांत कार्य संतोषजनक पाए जाने तथा संबंधित विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता
होने पर गठित समिति द्वारा कार्यों की समीक्षा के उपरांत सेवा विस्तार हेतु विचार किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस सेवा से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से उपायुक्त साहेबगंज को इसकी लिखित सूचना 1 माह पूर्व देनी होगी अथवा 1 माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि संबंधित विद्यालय में अभ्यर्थी की सेवा की आवश्यकता नहीं होगी तो 1 माह की लिखित सूचना अथवा 1 माह की परिलब्धि देकर अभ्यर्थी की सेवा समाप्त किया जा सकेगा। परंतु कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। आवेदन के समय अभ्यर्थी को शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अद्यतन निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी, हिंदी एवं स्थानीय भाषा की जानकारी रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अथवा अंक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र दिनांक 23 अगस्त 2025 को अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा उप विकास आयुक्त कार्यालय साहेबगंज में प्राप्त किया जा सकेगा। ठीक है। विलंब से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। इसलिए जो डेटा यहाँ पर मेंशन किया गया है उससे पहले ही सभी एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो जाएंगे। आज से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू है। इस नोट हम चीज़ों को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। 23 अगस्त 2025 से पहले ही सभी को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। वॉक इन इंटरव्यू का स्थान, साक्षात्कार की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना जिले के आधिकारिक वेबसाइट www.saigonj.nic.in पर दी जाएगी। एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें विद्यालय अथवा पदवार अलग अलग आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त शिक्षक पद पर सेवा प्राप्त करने हेतु जिला स्तर पर गठित समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वहाफे के ऊपर आवेदित विद्यालय अथवा पद का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। इस सूचना में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतया रद्द करने का अधिकार गठित समिति के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है। यह है आप सभी के लिए इसमें अपीयर होने के लिए फॉर्म। साहेबगंज जिला में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर विषयवार शिक्षकों की सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। आवेदित पद का नाम है। पीजीटी अथवा टीजीटी किस विषय के लिए एस्पिरेंट अप्लाई कर रहे हैं उसको मेंशन करना है। यहाँ पर एक फोटो लगाना है एस्पिरेंट को। यहाँ पर आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म को फुलफिल करना है। ठीक है। जो भी आपका एड्रेस है, नेम है, उन सभी को यहाँ पर भरना है और स्पीड पोस्ट के माध्यम से एस्पिरेंट को ये फॉर्म सबमिट करना होगा। ठीक है। किस पते पर सबमिट करना है वह भी डेटा इसी में मेंशन है। हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है एस्पिरेंट तो पीछे जाएं वीडियो के लेक्चर के और फिर एक बार देखें शुरू से लेक्चर को और समझते हुए एस्पिरेंट उसी पते पर अपनी इस एप्लीकेशन फॉर्म को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे और इसमें अपीयर होते हुए एक शिक्षक के रूप में आप सभी सेवा दे पाएंगे। तो ये रही इंफॉर्मेशन। अब पद को थोड़ा सा देख लें एस्पिरेंट। टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए इसमें पद इंक्लूड हैं। ठीक है। और जो भी चीज़ें होंगी इस पर डायरेक्ट जिले के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आप सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पीजीटी के लिए गणित के लिए 3 पद हैं, भौतिक विज्ञान में 1, रसायन विज्ञान 2, जीव विज्ञान में 1 है, अंग्रेजी के लिए 5, कंप्यूटर विज्ञान में 0 है। टोटल पदों की संख्या 12 है। कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय टीजीटी के लिए गणित में 5, भौतिक विज्ञान 5, रसायन विज्ञान में नहीं, एक भी पोस्ट इसमें नहीं है टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए 2 पोस्ट हैं। ठीक है। जीव विज्ञान में 0 है, एक भी पोस्ट नहीं है। अंग्रेजी के लिए 4 और रिक्ति की विवरणी है ये। कंप्यूटर साइंस में 1, टोटल 15 रिक्ति यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है। पीजीटी में 12 पदों पर भर्ती होगी और टीजीटी में 15 पदों पर भर्ती होगी। डायरेक्ट साक्षात्कार के माध्यम से इसमें एस्पिरेंट का
चयन प्रक्रिया होगा। कोई भी लिखित एग्जामिनेशन आपके जिला प्रशासन की ओर से कंडक्ट नहीं की जाएगी। जो चयन समिति है उसके माध्यम से भी कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं की जाएगी। सिर्फ एस्पिरेंट को एक इंटरव्यू देना है, उसी के माध्यम से एस्पिरेंट एज ए टीचर के रूप में अपनी सेवा दे सकते हैं। इसलिए जो भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं एस्पिरेंट, वो एस्पिरेंट इसमें अपियर हूँ और अपनी सेवा दे एक टीचर के रूप में। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। आगे की जो भी अपडेट आएंगी उन सभी अपडेट को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट इसी चैनल में बने रहेंगे, जुड़े रहें चैनल से। ठीक है, धन्यवाद।